So hello guys, welcome back to our channel Kids Super Learning. So how are you all guys? I hope you all are doing good and keeping safe. So आज का जो टॉपिक है गाइज वो है हमारा डेली यूज सेंटेंस, जो कि हमेशा ही होता है, लेकिन इसके साथ हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे और वो भी ऐसे वर्ड जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। मिक्स का मतलब मिलाना। आप पानी के साथ तेल नहीं मिला सकते हैं। यू कैन नॉट मिक्स ऑयल विद वाटर। यू कैन नॉट मिक्स ऑयल विद वाटर। सो नेक्स्ट इज मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना। क्या आपने इसे मापा है? हैव यू मेजर इट? हैव यू मेजर इट? मूव का मतलब खिसकाना या हटना। क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं? कैन यू मूव अ बिट? या फिर आप बोल सकते हैं कैन यू मूव अ लिटिल। नेक्स्ट इज मेंशन। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना। आपने इसका उल्लेख नहीं किया। यू डिड नॉट मेंशन दैट। यू डिड नॉट मेंशन दैट। मैरी का मतलब शादी करना। उसकी शादी हो गई। शी गॉट मैरिड। शी गॉट मैरिड। सो नेक्स्ट इज मीन। इसका मीनिंग होता है मतलब। ओके, मेरा मतलब यह नहीं था। आई डिडंट मीन दैट। आई डिडंट मीन दैट। इसका मतलबी होना भी होता है। ठीक है, तो कभी अगर आपका सेंटेंस हो कि वह बहुत मतलबी है, ओके, तो आप उस टाइम पे बोल सकते हैं शी इज वेरी मीन। शी इज वेरी मीन। सो नेक्स्ट इज योर नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना। उसने थोड़ी देर के लिए झपकी ली। शी टुक अ नैप फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल। शी टुक अ नैप फॉर अ वाइल। सो नेक्स्ट इज नीड। नीड का मतलब जरूरत होना। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आई डोंट नीड यू। आई डोंट नीड यू। नेग्लेक्ट का मतलब किसी पर ध्यान न देना, उपेक्षा करना। उसने अपनी पढ़ाई की उपेक्षा की। ही नेग्लेक्टेड हिज स्टडीज। ही नेग्लेक्टेड हिज स्टडीज। सो नेक्स्ट इज योर अफेंड। अफेंड का मतलब होता है अपमान या फिर नाराज होना। नाराज होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बी अफेंडेड। नो नीड टू बी अफेंडेड। ओपन का मतलब होता है खोलना। खिड़की खोलो। ओपन द विंडो। ओपन द विंडो। सो नेक्स्ट इज योर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना। आपको मुझे आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू ऑर्डर मी। यू डोंट नीड टू ऑर्डर मी। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। मैं रोज अभ्यास करता हूं। आई प्रैक्टिस एवरी डे। रोज मतलब एवरी डे। आई प्रैक्टिस एवरी डे। आई प्रैक्टिस एवरी डे। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। आई विल प्रे फॉर यू। आई विल प्रे फॉर यू। सो नेक्स्ट इज गाइस प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, किसी चीज की प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। मैंने अपनी पढ़ाई की तैयारी की है। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई स्टडीज। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई स्टडीज। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना या नाटक करना। दिखावा मत करो। डू नॉट प्रिटेंड। डोंट प्रिटेंड। ओके, सो नेक्स्ट इज गाइस प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति करना। मेरे बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है? हाउ इज माई चाइल्ड्स प्रोग्रेस? हाउ इज माई चाइल्ड्स प्रोग्रेस? नेक्स्ट इज प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब वादा करना। उसने मुझसे झूठा वादा किया। ही डिड अ फॉल्स प्रॉमिस टू मी। झूठा मीन्स फॉल्स, वादा प्रॉमिस। ही डिड अ फॉल्स प्रॉमिस टू मी। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू। आई विल प्रोटेक्ट यू। नेक्स्ट इज प्रूफ का मतलब साबित करना। मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग। आई डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग।
पुल पुल मतलब खींचना, दरवाजा खींचो, पुल द डोर, पुल द डोर। नेक्स्ट इज पनिश, इसका मतलब होता है सजा देना, पनिश का मतलब होता है सजा देना। खुद को सजा मत दो, डू नॉट पनिश योर सेल्फ, डू नॉट पनिश योर सेल्फ। सो नेक्स्ट है आपका बाय, इसका मतलब होता है खरीदना, और परचेज का मतलब भी खरीदना ही होता है। मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, आई डिडंट परचेज मोबाइल, आई डिडंट परचेज मोबाइल, ओके, आई डिडंट परचेज मोबाइल। सो नेक्स्ट इज योर पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, उसने मुझे धक्का दिया, ही पुश्ड मी, ही पुश्ड मी। पुट, पुट का मतलब होता है रखना या किसी के सामने प्रस्तुत करना, ओके, इसे नीचे रखो या इसे नीचे रखें, पुट इट डाउन, पुट इट डाउन। सो नेक्स्ट इज पे, पे का मतलब आपको पता होगा अदा करना या भुगतान करना। उसने मुझे अच्छी तनख्वाह दी, शी पेड मी वेल, शी पेड मी वेल। प्ले, प्ले का मतलब खेलना, मेरे साथ खेलो, प्ले विद मी, प्ले विद मी। सो नेक्स्ट इज योर प्लीज, इसका मतलब होता है कृपा करना। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज का इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब प्रसन्न करना भी होता है। मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, डू नॉट ट्राई टू प्लीज मी, डू नॉट ट्राई टू प्लीज मी। क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य या फिर उत्तीर्ण करना, वह एक योग्य महिला है, शी इज अ क्वालिफाइड लेडी, शी इज अ क्वालिफाइड लेडी। सो नेक्स्ट इज आपका क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, उसने मुझसे झगड़ा किया, ही क्वेरल्ड विद मी, she quarreled with me. So next is your quick, quick का मतलब शीघ्र या जल्दी, क्या आप जल्दी कर सकते हैं, can you quickly do it, can you quickly do it। इसके बाद है हमारा रेन, इसका मतलब होता है बरसात होना, अभी बारिश हो रही है, it is raining now, it is raining now। रिफ्यूज, इसका मतलब होता है इनकार करना या मना करना, उसने मुझे मना कर दिया, शी रिफ्यूज्ड मी, शी रिफ्यूज्ड मी। सो नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट, इसका मतलब अनुरोध करना, मैं आपसे विनती करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू। नेक्स्ट इज रन, इसका मतलब भागना दौड़ना, ओके, वो रोज दौड़ता है, ही रन्स एवरी डे, वो रोज दौड़ता है, he runs every day। remove, इसका मतलब हटाना, उसने वहां से तस्वीर हटा दी, he removed the picture from there, he removed the picture from there। so next is spend, इसका मतलब खर्च करना, मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, I spent all my money, I spent all my money। spit, इसका मतलब थूकना या फिर उगल देना, ओके, उसने वहां थूका, he spit there, he spit there। so next है आपका stick, इसका मतलब होता है चिपकाना या फिर अडिग रहना, अपनी योजना पर अडिग रहें, stick to your plan, stick to your plan। teach, इसका मतलब पढ़ाना, वह अच्छा पढ़ाती है, she teaches very well, she teaches very well। थिंक, इसका मतलब सोचना, मैंने सोचा, आई थॉट, आई थॉट। ट्रैवल, इसका मतलब यात्रा करना, उसने पूरी दुनिया की यात्रा की, शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूज, इसका मतलब इस्तेमाल करना, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूं, कैन आई यूज इट, Can I use it? Next is knit, इसका मतलब होता है बुनना, मम्मी ने मेरा स्वेटर बुन दिया, मम्मी knitted my sweater, मम्मी knitted my sweater।